Good morning, student. 12th class student. Yesterday, we have completed space lattice in 2 dimension. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेस लैटिस इन 3 डायमेंशनल सॉलिड लैटिस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। It is a 3-dimensional arrangement of identical points of space which represent how constituent particles, atom, ion molecules are arranged in a crystal. Each particle is depicted as a point. तो जैसे कि कल हमने बताया था कि कोई भी जो सॉलिड स्ट्रक्चर कोई क्रिस्टल फॉर्म होती है तो उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो यूनिट सेल होती है वो उसी पैटर्न को, एक रेगुलर पैटर्न को आगे फॉलो करते हुए एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जैसी आपकी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है पूरी लैटिस होती है, उसी प्रकार की आपकी उसकी एक यूनिट सेल होती है। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जो येलो इस पार्ट से दिखाया गया है ये आपका एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल को कंटिन्यू करते हुए पूरी आपकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो एक यूनिट की जो कह सकते हैं जो शेप होता है वही उसके क्रिस्टल का शेप होता है, पूरी लैटिस का शेप होता है। और जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे जो आप ये पॉइंटेड दिखा रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं ये आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे आपके आयन्स हों, चाहे आपके मॉलिक्यूल्स हों, चाहे आपके एटम्स हों, को रिप्रेजेंट करते हैं। अ यूनिट सेल is a smallest portion in the space lattice when repeated different direction generate entire lattice। तो जो हम कल भी बता चुके थे कि एक यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है किसी भी लैटिस का जो कि रिपीटेडली हर तीनों डायरेक्शन में रिपीटेडली जुड़ कर एक पूरी संपूर्ण लैटिस का निर्माण करती है, पूरे ढांचे का निर्माण करती है। A unit cell is a characteristic by 6 पैरामीटर। जो यूनिट सेल होती है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, एक्सियल लेंथ ABC एंड थर्स यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल possesses स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्शन इज गिवन क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके पोर्शन, सपोज कीजिए ये आपका एक यूनिट सेल है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में जैसे कि हमने बताया कि 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो ये आपका एंगल है, एक साइड से ये एंगल आपका अल्फ़ा है, दूसरी साइड से ये आपका बीटा है और तीसरी साइड से ये गामा है। और मान के चलते हैं एक यहाँ से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक की दूरी यहाँ पर आपकी ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो B है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस C है। तो यहाँ पर जो लेंथ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की वो आपकी ABC तथा तीनों डायरेक्शन में जो एंगल है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 डायमेंशनल जो लैटिस होती है उसको हम लगभग 14 प्रकार की स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो देयर कैन बी 14 डिफरेंट वे इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। दिस इज कॉल्ड ब्रावियस लैटिस, क्योंकि ये जो लैटिस है इनकी जो खोज थी वो ब्रावियस लैटिस नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। तो उन्हीं के नाम पर इसको हम ब्रावियस लैटिस कहते हैं। तो जो 3D डायमेंशनल होती हैं उनमें आपका हम कह सकते हैं कि 14 प्रकार की स्ट्रक्चर संभव होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव और सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक सिंपल क्यूब है, ये आपकी क्यूबिक लैटिस है। तो यहाँ पर हमारे कुल टोटल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या होती है 1, उनकी संख्या होती है 8। तो 1 2 3 4
और ये 4। तो 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलने से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये आपका इस प्रकार की स्ट्रक्चर को, जो कि 8 कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनी होती है, उसको हम प्रिमिटिव या सिंपल स्ट्रक्चर या लैक्टिस यूनिट सेल कहते हैं। अब हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में यहाँ पर जो क्यूब की जो स्ट्रक्चर होती है, क्यूब के 8 या कह सकते हैं 8 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा आपका एक बॉडी के सेंटर में भी आपका एक कह सकते हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो पाया जाता है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार की हम स्फीयर से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर बीच में स्ट्रक्चर की जो बीच होता है, बीच में आपके एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है, जिसके कारण ये जो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वे आपस में बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में नहीं रह पाते। क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक और आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। जो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है उसमें हम जानते हैं कि 8 तो जब क्यूब है तो उसके 8 कंस्टिट्यूएंट या 8 एंड्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, तो प्रत्येक सरफेस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है, प्रत्येक सरफेस पर। तो इस प्रकार से ये जो आपकी सेल होती है, लैक्टिस सेल जो होती है, इसको हम फेस सेंटर्ड सेल कहते हैं। फेस सेंटर अर्थात प्रत्येक जो फेस होता है क्यूब का, उस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल में भी 2 स्ट्रक्चर संभव होते हैं यूनिट सेल के। तो यहाँ पर एक तो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव तो बिल्कुल सिंपल, अर्थात इसके कोनों पर 8 यानी प्रिमिटिव सेल इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दीज आर द 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय विच इट इज़ मेड अप ऑफ। तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर ये बना होता है। इसके अलावा एक आपका बॉडी सेंटर्ड होता है, अर्थात 8 कॉर्नर्स के अलावा एक यहाँ, 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 और इसके अलावा एक बॉडी सेंटर्ड भी आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक कॉर्नर्स में पाया जाता है। तो हमने देखा 3 जो क्यूबिक लैक्टिस संभव हैं और 2 आपके टेट्रागोनल संभव हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। तो जो ऑर्थोरोम्बिक लैक्टिस है उसमें आपके 4 संभव हैं। सबसे पहले तो एक आपका प्रिमिटिव, तो एक प्रिमिटिव वही प्रिमिटिव जो लैक्टिस होती है, प्रिमिटिव लैक्टिस सेल में 4 कॉर्नर्स पर एक कह सकते हैं पाया जाता है कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, आयन या जिससे भी मिलकर बना है। तो यहाँ पर 8 के अलावा यहाँ पर आपका पाया जाता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर का मतलब जो एंड वाले जो सिरे होते हैं, आमने सामने वाले जो 2 सिरे होते हैं, उन सिरों के बीच में एक सिरे के बीच में अपर और लोअर के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्थान होता है। दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो बॉडी सेंटर होता है वहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर इनकी जो लैक्टिस बनती है, वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 8 के अलावा यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में आपका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है की स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में 8 एटम या मॉलिक्यूल्स तो होते ही होते हैं। इसके साथ में प्रत्येक जो सरफेस होता है, जो 6 सरफेस होते हैं, प्रत्येक सरफेस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मोनोक्लिनिक लैक्टिस की। तो यहाँ मोनोक्लिनिक लैक्टिस में 2 संभव होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिमिटिव है और एक एंड सेंटर है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक में संभव है, और यहाँ की जो साइड्स होती हैं अनइक्वल साइड्स होती हैं।
और यहाँ पर जो टू साइड्स की जो एंगल होती है वो 90 के अलावा और या 90 से अधिक भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। ये जो एंगल होता है वो एंगल आपका मोर देन 90 हो सकता है और यहाँ का जो एंगल है वो आपका लेस देन 90 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक के स्ट्रक्चर की जो लैक्टिस है वो दो संभव हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल लैक्टिस। तो जो हेक्सागोनल लैक्टिस है वो सिंपली प्रिमिटिव है। One side are different in the length and one side is angle on the two faces is 60 degree and remaining angle is 120। और दूसरी है रोम्बोहेड्रल लैक्टिस। तो रोम्बोहेड्रल्स ऑल साइड आर इक्वल। तो रोम्बोहेड्रल्स में सभी जितने भी जो ए बी सी जितनी भी होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं और यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल और टू फेसेस आर लेस देन 90। तो दो जो फेस होते हैं उनका जो एंगल होता है वो लगभग 90 से कम होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्राइक्लिनिक लैक्टिस। तो ट्राइक्लिनिक लैक्टिस में अनइक्वल साइड जो ए बी सी जो तीनों साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। ए बी सी आर इक्वल एंगल और तीनों के जो एंगल होते हैं वो कह सकते हैं कि अनइक्वल होते हैं और ये 90 के इक्वल नहीं होते। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुल मिला के जो 3D डायमेंशन के जो कुल 14 संभावित जो यूनिट सेल होती है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स ऑफ द एटम इन अ यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल संभव हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, एन एटम लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल शेयर्ड इक्वली बाय द 8 यूनिट एंड देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ द एटम बिलोंग्स टू द यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो प्रिमिटिव प्रकार का एक यूनिट सेल होता है वहाँ पर 8 यूनिट सेल के जो होते हैं कॉर्नर्स पर एटम अटैच होते हैं से मिलकर बना होता है, कह सकते हैं कि तो प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस लैक्टिस के निर्माण में वो आपका होता है 1/8 क्योंकि टोटल कितने होते हैं 8, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। An atom present and the age of the distribution among the 4 cells, therefore 1/4 of the atom belongs to the given unit cell। तो an atom present and the age डिस्ट्रीब्यूटेड 4 यूनिट सेल। तो ये एक एटम जो होता है वो आपके 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज वाला। तो यहाँ पर जो उसका जो एक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। द फेसेस सेंटर्ड एटम शेयर बिटवीन 2 डिफरेंट एडजेसेंट सेल। जो फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल होता है वो दो बराबर के जो यूनिट सेल होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये है और यहाँ के बगल में ये एक और यूनिट सेल है। तो जो फेस सेंटर जो फेस पर उपस्थित होगा तो वो का जो कह सकते हैं कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी जो शेयरिंग होगी परस्पर रूप से म्यूचुअल रूप से दोनों में बराबर 1.5 के आसपास होगी। तो therefore 1/2 of the atom in the unit cell lies in the unit cell। तो लगभग 1/2 भाग ही एक यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बॉडी सेंटर्ड एटम बिलोंग्स टू एंटायरली 1 यूनिट सेल, हैंस नॉट शेयर्ड एनी अदर यूनिट सेल, therefore contribution of the unit cell is 1। चलिए देखते हैं। तो अप्लाइंग दिस स्टेटेड पॉइंट लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम इन द डिफरेंट क्यूबिक सेंटर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8 कॉर्नर्स एटम। तो कोई भी हम देखते हैं जो प्रिमिटिव प्रकार का होता है तो प्रिमिटिव प्रकार के किसी भी यूनिट सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के जो 8 जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 8 का। तो कॉर्नर्स पे नंबर्स ऑफ एटम कितने हो गए 8 और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो अगर मैं इसके कुल एटम्स की संख्या निकालूं तो सिंपल क्यूबिक में 8 एट द कॉर्नर मल्टीप्लाइड विद 1/8 एटम पर यूनिट इज इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाइड विद 8 कैंसलाइज्ड एंड इक्वल्स टू 1। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तो 8 एट द कॉर्नर्स
और प्रत्येक का 1/8 पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन और प्लस 1 बॉडी सेंटर एटम और इसका मल्टीप्लाइड विद 1 एटम पर यूनिट सेल। तो प्रत्येक यूनिट सेल में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका 1 होता है। एक बॉडी सेल में 1 पाया जाता है और ये एक सेंटर में पाया जाता है। तो इसका मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जो बॉडी सेंटर में नंबर्स ऑफ एटम की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2। फेस सेंटर की अगर हम बात करें तो जो फेस सेंटर होता है 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड विद, प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। तो 8 मल्टीप्लाइड विद 1/8, 8 कैंसिल हो गए आपके, तो टोटल नंबर कितने हो गए 1। टोटल हम लोग देखते हैं कि टोटल फेसेस कितने 6, तो 6 फेस होते, तो 6 फेस के अलावा 1/2 और प्रत्येक का जो एडजेसेंट जो सेल होते हैं उसके साथ जो मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 1/2। तो यहाँ से ये आपका 3 टाइम्स चला गया, तो यहाँ से ये आपका 3 और यहाँ से सब डिवाइड करने के बाद आया आपका 3, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो फेस सेंटर क्यूबिक में कितने होते हैं आपके 4 एटम्स। तो हम लोग देखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की आप स्ट्रक्चर को, जो 3D स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक का कॉर्नर्स पे 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से 8 और प्रत्येक एक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो यहाँ पर 8 × 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में आपका 1/8, तो ये हो गया 1/8 प्रत्येक सेल का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड विद 8, क्योंकि 8 होते हैं, प्लस 1 एटम, ये आपका सेंटर पार्ट वाला जो 1 एटम है, तो ये आपका कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फेस सेंटर में, तो फेस सेंटर में हम लोग देखेंगे कि 8 तो आपके होते हैं कॉर्नर्स पर एटम, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8, और यहाँ पर आपके प्लस यहाँ पर 6 होते हैं फेस और प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो ये हो गए आपके 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो फेस सेंटर में नंबर्स ऑफ एटम की संख्या होगी आपकी 4। तो इस प्रकार से हम लोग ये चार्ट के द्वारा देख सकते हैं नंबर्स ऑफ द एटम पर यूनिट सेल। तो सिंपल प्रिमिटिव सेल में नंबर्स ऑफ एटम की संख्या आपकी हो गई 1, और आपका नंबर्स ऑफ एटम इन बॉडी यहाँ पे है ही नहीं है कोई बॉडी में, तो टोटल कितने हो गए 1। यहाँ पे आपके कॉर्नर्स में आपके 8 मल्टीप्लाइड विद 1/8, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम इन फेसेस में कोई है नहीं, नंबर्स ऑफ बॉडी क्यूब, और बॉडी के अंदर आपका 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉर्नर्स में, तो कॉर्नर्स का तो वही आपका कॉर्नर्स में तो 4 ही होते, 4 कोनों में आपके 8, तो 8 हो गए आपके, तो 1/8 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ द एटम इन फेसेस कितने हैं आपके 3, प्रत्येक फेस, क्योंकि पृष्ठ किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो ये आपके 3 हो गए। तो यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पे हो गए आपका 3 इज इक्वल्स टू कितने हो गए 4। तो उम्मीद है बच्चों को आज जो हमने सिंपल क्यूबिक जो लैक्टिस हैं प्रिमिटिव प्रकार के फेस सेंटर्ड और आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितनी प्रकार के नंबर्स ऑफ एटम हो सकते हैं के बारे में डिटेल में चर्चा की। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी समस्या को मेंशन करें कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।